काम ओके। आ रहा है तो मेरी टीम के लिए है आज की डेट में, न्यू एज टीम्स और मंडे फ्राइडे ये वो काम तो- करने में मंडे फ्राइडे नहीं होना Right. चाहिए, आई डोंट एग्री विद दिस, बट ये है आज की डेट में। ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी ट्रेड ऑफ होती है यार। हमारे तो ऑफिस में आते हैं लोग देखने के लिए, फीस देने से पहले पूछते हैं कि कब से ओनर है और कौन है को फाउंडर, अच्छा पूरी इनकी है क्या, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि शादी करने आए हो मेरे से। मुझे लगता है सरकार बनाएगी एजेंसी फाउंडर्स को, बनाना ही पड़ेगा। सबके लिए आपने कुछ बनाया यार, इनके लिए भी बनाओ। पर जब तक वो नहीं बना रहे तो हम बना रहे हैं एजेंसी फाउंडर्स क्लब, एंड आई एम गोइंग टू डू इवेंट्स इन दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, गोवा, पुणे। दीज आर ऑल द प्लेसेस, वेन्यूज हैव बीन बुक्ड, किस टाइप का होगा बता दिया, सब प्लानिंग कर That दी। sound interesting. So I am coming up with, I think, India's first ever agency founders club, and for the first 50,000 members, it's going to be free. तो क्वेश्चन सर एक भी होते हैं, कौन मेरा कोच बने? आजकल आपको पता है कि इंडस्ट्री में, अगेन मैं थोड़ा नेगेटिव साइड में बोल रहा हूँ, नहीं नेगेटिव नहीं है, दोनों साइड है। कोचेस ही काफी, हर बंदा कोच बन रहा है, लेट्स से इन यंग एज ग्रुप स्पेशली, वेबिनार कर लो, ये कर लो, फिर किस पे भरोसा रखें? वेबिनार पे तो बड़ी बड़ी बातें हो जाएगी। इट्स अ वेरी लाइक रॉ क्वेश्चन, बट नहीं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस पे भरोसा करो। और मेरे ख्याल से वो सबसे ज्यादा गूगल क्वेश्चन होगा ये आज की डेट में, इससे उसमें तो यार जो आदमी वहां गया है जहां आप जाना चाहते हो, जो आदमी मल्टीपल टाइम वहां गया है जहां आप एक बार जाना चाहते हो, इसका मतलब सर समझाने, कैन यू प्लीज? मतलब अगर आप कहते हो कि मेरे को ऐसी बॉडी चाहिए, ऐसी चाहिए, एब्स ये वो, या लीन बॉडी चाहिए या वैसी चाहिए, तो आप उसी बंदे के पास जाओगे। अब जैसे अभी वो बोल के गया था सौरभ कि अगर आपने लीन बनना है तो मेरे जैसे बंदे के पास जाओ, बॉडी बिल्डिंग मैं नहीं करा सकता। तो आप क्या बनना चाहते हो? यू वांट टू बिकम एन एजेंसी फाउंडर, गो टू समबडी हु हैज रन एन एजेंसी। बट सर सॉरी टू इंटरप्ट यार, कि एजेंसी ठीक है, बट कैसे पता रहेगा कि ये बंदा रियली ये सिखाएगा? वेबिनार में आपको बताया, बहुत लोग बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, और जेन्युइन लोग भी आपके जैसे जो सही में स्टूडेंट्स को जीरो से हीरो बनाते हैं, मैंने देखा है आपका पूरा। तो वो कैसे हम आइडेंटिफाई करें? क्योंकि सबकी वो नजर होती नहीं कि हाँ ये। एक बात बताऊं, रिव्यूज बहुत सारे फेक होते हैं मैं मानता हूं, लेकिन रिव्यूज देख के पता लग जाता है कि क्या फेक है क्या नहीं है। फिर भी सर आजकल हो रहा है ऐसा, लाइक मैं नेगेटिव साइड नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि लोगों का एक क्वेश्चन है, मैं उनके बिहाफ पे आपको पूछ रहा हूँ 100% ठीक पूछ रहे हो कि ये फिर भरोसा कैसे रखे, कैसे हमको समझें? बिकॉज जो इनिशियल डेज में है कि सब ऐसे नहीं होते लोग, सबको परखने की वो नहीं होती है पावर्स इनिशियली। अब मुझे में भी बाद में चलो, एक तो होता है कि जिनको परखने की पावर नहीं है उनको सारे रिव्यूज देखने चाहिए, उनके सबसे लोअर टिकट प्रोडक्ट लेना चाहिए, वो देख के कम्युनिटी में घुस जाओ, वो कम्युनिटी में बाकी लोगों से पूछो कि ये कैसे हैं, तो वहां तक आइडिया मिल जाता है। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग कि प्रैक्टिकल अप्रोच रखे, 500 का उनका कोर्स ले ले, या तो कॉल बुक करे, फ्री कॉल जो भी होगा, और कम्युनिटी में घुस जाओ, किसी लोएस्ट लेवल वाली कम्युनिटी में घुस जाओ, वहां से कम्युनिटी वाले सब बता देंगे कि भाई साहब ये तो क्लास भी नहीं आते, करते नहीं, तो उनको पता चल जाएगा कि वो कितना रियल कोच है या सिर्फ बिजनेस कर रहा है कोचिंग का। और तो ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि यार उसके बाद भी गलत कोच मिल सकता है। गलत कोच मतलब मेरे को नहीं समझ आई, मान लो अगर 10 आप पर्सनल ट्रेनर्स के साथ काम करो, एक ने कुछ बोला, आप नहीं बनी आपकी, तो दूसरा ले लो यार। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पास पैसे ही वो थे, मैं तो अपना घर बार बेच के मम्मी पापा को बोला बाइक बेच दो पापा अपनी, मेरे को 1 लाख का कोच दिलवा दो। कोच दिलवाया, मैं डूब गया। आज के बाद मेरे को इतनी जोर से चोट लगी, आज के बाद मैं कभी कोच नहीं लूंगा। तो इतने पैसे मत डालो ना कि तुमको इतनी बड़ी चोट, सदमा लग जाए। स्टार्ट में स्मॉल। खाना खाने गए हो, कभी ऐसे हुआ है कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड मम्मी पापा खाना खाने गए हो, यार क्या इतनी अच्छी नाइट बनाई थी, खाना ही खराब है, तो क्या करोगे? खाना खाना छोड़ दोगे, अगले हफ्ते कहीं और जाओगे। ओके, समझ। लेकिन अगर वो खाना 1 लाख का होता तो सदमा पहुंच जाता। तो इतने पैसे मत खर्चो जो आपको लगता है कि मेरी जिंदगी की कमाई जा रही है। छोटे छोटे पैसे खर्च, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करें, एंड कोच को पहले देखिए उसका पास्ट हिस्ट्री क्या है। जैसे एग्जांपल एजेंसी ओनर की बात की जाए तो गाइस आई वुड से कि सर के पास जाइए, बिकॉज आपने 15 साल अराउंड एजेंसी चलाई है, तो आपने बहुत सारी चीजें की है, आपको पता है क्या हो रहा है, और आपने 100 एजेंसी ओनर्स को ट्रेन किया, सो यू हैव द प्रैक्टिकल अप्रोच। वर्सेस कोई ऐसा बंदा जो एजेंसी चला ही नहीं है, एड्स चला रहा है, एड्स में अच्छा है और बोल रहा है कि आई हेल्प यू स्टार्ट। ऐसे बहुत सारे लोग, आई नोट टेक द नेम्स। देखो मैं वो भी गलत नहीं कह रहा, क्योंकि अगर उस आदमी ने एड चला दिया और आपको ले आया, उसमें भी कुछ हुनर तो होगा ना। नहीं, वो सिखा रहे एजेंसी, तो आई थिंक दिस अप्रोच वुड बी गुड कि गो टू एक्सपीरियंस पर्सन। यार हमारे तो ऑफिस में आते हैं लोग देखने के लिए फीस देने से पहले कि खुद भी चला भी रहा है, अभिजीत आ रहा है या नहीं, सीरियसली। ओह दैट्स, हाँ, और वहाँ पूछते हैं, एक तरीके से अच्छा ये कि उनको पता, ट्रस्ट गेन हो जाता है। एग्जैक्टली, पूछते हैं कि कब से ओनर है और कौन है को फाउंडर, अच्छा पूरी इनकी है क्या, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे कि शादी करने आए हो मेरे से। सीरियसली, हमारे होटल में भी जब मैं कभी कोई होटल एक्सपेंसिव अलग बिजनेस है, लेकिन होटल में भी लोग आते हैं, इन्हीं का है, तो ठीक है, अच्छी बात है, आने दो।
मैं तो Right. कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। और ये पॉडकास्ट एपिसोड भी लाइक एज अ कोच कोचिंग ही चल रही है, ऐसा समझो, मास्टर क्लास चल रहा है मेरे लिए, खुद के लिए मास्टरमाइंड हो रहा है कि ये Yeah. इसका इन्फॉर्मेशन आपसे टॉपिक भी मिल कुछ रही है, ऐसा रख दो, एजेंसी कोचिंग विद, या मास्टरमाइंड तभी हाँ। आ रहा है, ऐसे कुछ रख देंगे इसका टॉपिक। बिकॉज द थिंग इज यार, हम्म। मैं इस चीज के बारे में, जैसे आपने बोला ना, अभी हम बात कर रहे थे जब सौरभ था, वही चीज करो जो आपको आती है। मेरे पास ज्यादातर लोग एजेंसी कोचिंग के लिए आते हैं, और वो चीज मुझे सिखानी नहीं होती ना, मैं तो रोज कर रहा हूँ। इस लाइक जब आप डॉक्टर होते हो और आपको जब जूनियर डॉक्टर्स आते हैं ना, जो रेजिडेंस बन के रेजिडेंसी करते हैं, तो आपने तो वही सिखाना है जो आप एवरीडे कर रहे हो। तो इसमें कोई so find a coach who's doing exactly what you want to do. इंटरेस्टिंग। सो मैं आपकी लिंक्स बिफोर वी जंप टू क्लब्स, द डिजिटल मार्केटिंग क्लब जो आप रन कर रहे हो, 2 लास्ट क्वेश्चन मेरे ये होंगे। Sure. क्लाइंट मिल गए, सेल्स आ गए, कभी कभी जेन्युइनली ऐसा होता है कि क्लाइंट के साथ क्लाइंट को रिजल्ट हमने प्रॉमिस किया, कभी कभी जेन्युइनली कुछ चीजें हमारे फेवर में नहीं चली, एड्स अकाउंट बैन हो गया या मे बी एड्स का कॉस्ट बढ़ गया, बहुत बार होता है। तो रिलेशन थोड़ा सा वैसा हो जाता है, डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन होता है। तो वो कॉन्वर्सेशन को, सिचुएशन को कैसे डील करे? ये क्लाइंट को प्रॉमिस किया, मेहनत की, बट जेन्युइनली हाथ में नहीं थी, चीजें हो गई, तो हाउ टू हैंडल द यार डिफिकल्ट अगर कॉन्वर्सेशन? लंबी गेम खेलनी है तो पैसे वापस कर दो, सारी रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी। एनी मिडिल वे लाइक कि हम मिडिल वे ये है कि उसको पैसे ले लिए आपने, फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो फिर अपने पैसे नहीं वापस करने, तो फिर आगे के 2 महीने अपने जेब से पैसे खर्च के उसको रिजल्ट ले आओ। कोई दूसरी एजेंसी ढूंढ दो उसको जो रिजल्ट ला के दे सकती है। तो उसको मझधार में तो मत छोड़ो ना, मेरे से नहीं हुआ अब तू चले जा, वो तो रिलेशनशिप ही खराब हो गई। उसको दूसरी एजेंसी ढूंढ दो, दूसरा बंदा ढूंढ दो। मतलब रिलेशनशिप को प्रॉपर्ली हम मैनेज बेस्ट चीज है उसके ऑफिस में जाके, जब नहीं हो रहा ना, ऑफिस में जाके बोलो साहब आई ट्राइड, नहीं हो रहा। क्योंकि वो जो फेस टू फेस से हम डरते हैं ना, सारी दुनिया डरती है कॉन्फ्रंटेशन से, वो सबसे जरूरी है। अगर वो गालियां दे रहा है तो सुन के खाओ, लेकिन रिलेशनशिप रहेगी और मार्केट में नाम रहेगा। पर कभी कभी सर ऐसा भी होता है, मैंने पर्सनली ज्यादा बार तो नहीं, 1-2 बार डील किया है, शायद आपने आई डोंट नो किया नहीं किया, बता सकते हो कि कुछ क्लाइंट होते हैं, आई एम यूजिंग द वर्ड टॉक्सिक, जेन्युइनली सर पे चढ़ जाते भाई, ये बता वो बता, तो वैसे हिंदी में कहते हैं कन्नी काट लो उनसे। अच्छा, मतलब उनसे रिलेशनशिप खत्म, राइट अवे, फोन ब्लॉक, फायर कर दो। बिल्कुल। So we should fire client, you mean to say? Oh my God, चाहे वो हाई टिकट हो, कुछ भी हो, लोग डरते हैं, लोग बोलते हैं अरे 5 लाख का रिटर्न है, फिर हमारा यार वही लोग कुछ लोगों की बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड भी टॉक्सिक होते हैं ना, उनको नहीं फायर कर पाते, वही लोग शायद एजेंसी में वो नहीं फायर करते, तो डरते हो, फियर होता है। यार अपनी टीम, हमारी अपनी टीम का तुम लोग पूरा वो खराब कर दोगे, करना तो उन्होंने ही है काम। या तो देखो, पहली बात तो मैं तो जाके समझाता हूँ, पहले तो ऑब्वियसली प्यार से समझाते हो कि ये थोड़ी डिमांड थोड़ी वो हो रही है, हमें रिजल्ट पे फोकस करें, इसमें थोड़ा उनका टाइम ज्यादा लग रहा है, जरूरी है ये सब इतना देना डेटा वगैरह, हम इसकी जगह ये कर रहे हैं, बिकॉज रिजल्ट पे मुझे फोकस करने दो ना, आई वांट टू गिव यू मनी। हाँ ठीक है यार, तो मनी कर, छोड़ यार क्या रिपोर्ट मांगते रहते हो उनसे, पहले तो ऐसी सिचुएशन ठीक हो जाती है। नहीं होती तो बोले देखो यार सर, ये जो है ना, ये 4-5 वर्ड्स वी डोंट एक्सेप्ट, अगर कोई मुझसे उसने कोई रूड वर्ड्स वगैरह बोल दिए, सर आई डोंट एक्सेप्ट, मेरी टीम के लिए आप ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हो। मतलब वी शुड बी वोकल, चाहे वो मतलब कुछ एजेंसीज होती है कि हाँ क्लाइंट है यार, पैसा दे रहा है, वो गाली भी देगा, खा लो गाली, और टीममेट भी गाली खा लेते हैं। यार गाली देने का एक तरीका होता है, दोस्तों में भी गालियां चलती हैं, मतलब अननेसेसरी कि वो सर पे चढ़ गया क्लाइंट, लाइक आई एम यूजिंग सच वर्ड्स बिकॉज़ यार सर पे एक दिन पे तो चढ़ेगा नहीं ना, पहले शोल्डर पे चढ़ेगा, फिर सर पे चढ़ेगा, शोल्डर के लेवल पे इनिशियली उसको बताना है, सेट द टोन। हाँ, हम डर जाते हैं ना, पहले शुरू में बता दो बिना डरे, मतलब यार लड़ो मत ना, सीधा बोल दो। एक मिनट, सॉरी पीयूष, अब आगे बढ़ने से पहले अभी आपने एक जो वर्ड यूज किया था ना, आपको नहीं कह रहा मैं, एज अ क्लाइंट एग्जांपल दे रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा कि पॉडकास्ट एपिसोड। ओके, अभी आपने जो वर्ड यूज किया था ना, जो हमारी एजेंसी डिस्कशन में, इफ यू डोंट माइंड, ये वाला वर्ड मत यूज करना, सेंसिटिव हो जाती है टीम। ओके, मतलब तुरंत उसको कट करना है वहाँ पे। वर्ड्स के अलावा भी जो चीजें आप बोल रहे हो कि सेट द टोन, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग के टाइम में टोन सेट किया, भाई हमारी पॉलिसीज ये, हम सुबह 10 से रात के शाम के 6 तक काम करते हैं, उसके बाद हम मैसेज का रिप्लाई देंगे, सैटरडे संडे हमारी टीम एंजॉय करती है, 15 अगस्त की छुट्टी होती है, बाकी छुट्टियां होती है, फिर ऐसे हम पहले टोन सेट कर दे और हम आपको रिपोर्ट्स इस टाइम पे देंगे। देखो यार एक बात बताऊं, सच आंसर ये है कि इंडिया जैसी कंट्री में शुरू में जब नई एजेंसी स्टार्ट करी है, तो दूसरों से आगे बढ़ने के लिए रात को और वीकेंड पे मैसेज करना पड़ता है, चाहे काम नहीं करा पाओ, लेकिन मैसेज करना पड़ता है, नोटेड, ये मंडे मैं कराऊंगा, सबसे पहले टेबल पे लगवाऊंगा ये काम, ताकि वो क्या कर रहा है, वो अपना सैटरडे संडे अपना लोड ऑफलोड कर रहा है अपनी वीकली प्लानिंग करके, और तो बोलो लिख रहा हूँ, फोन पे अवेलेबल नहीं, लिख रहा हूँ, नोटेड, बेस कैंप पे डल गया है प्रोजेक्ट पे, थैंक यू, 12 सैटरडे मंडे आपको आंसर मिल जाएगा। इतना तो मैं भी करता हूँ। अभी मेरे 2 फोन आए हुए हैं, अभी आपको दिखाता हूँ कि सर आपसे बात करनी है, क्योंकि टुमारो आई एम नॉट अवेलेबल, आई जस्ट शो यू मैसेज फ्रॉम अ क्लाइंट,
you know, because I मतलब just कि want एज अ फाउंडर आपको थोड़ा एक्टिव रहना है to, संडे यार, we've को got भी more than पॉसिबल 100 people working. ये देखो, can we connect at 8 o'clock? Because tomorrow onwards I'm traveling. ओके सो तो Sunday है आज, टाइम देना पड़ता है तो प्रॉपर मैं करूँगा ना इसको हम्म। फोन. मतलब रिलेशनशिप लाइक इट्स लाइक नॉट 50-50 इट्स लाइक बैलेंस करना है प्रॉपर्ली हमको हाँ, कभी कभी होता है कि यार हम्म। मैंने बोलूंगा यार आज मैं बहुत थका हुआ हूँ या नहीं हो रहा है, कैन वी डू इट टुमारो, या ऑफिस में किसी को बोल दूंगा. लेकिन यार देखो, मैंने ऐसे ऐसे टाइम देखे हैं कि अगले 2-3 महीने का पता नहीं होता था पैसे कहाँ से आएंगे, डर लगता था, शिट यार क्या होगा. तो अब जब क्लाइंट आता है ना, तो आई एम ओल्ड स्कूल, मेरे लिए Okay. सैटरडे संडे कुछ नहीं है. काम Okay. आ रहा है तो मेरी टीम के लिए है. आज की डेट में न्यू एज टीम, सर मंडे फ्राइडे ये वो, काम तो- करने में मंडे फ्राइडे नहीं होना Right. चाहिए. आई डोंट एग्री विद दिस, बट ये है आज की डेट में. तो मैं तो हूँ Right, अवेलेबल. right. सर इस पे एक क्वेश्चन ये भी था मंडे फ्राइडे तो दूर की बात है कि आजकल मंडे थर्सडे चल रहा है फ्राइडे अभी इंडिया में तो नहीं आया इतना लोग बोल रहे 4 डे डेंजरस है, तो आ रहा है इंडिया में भी. इतना डेंजरस है ये. वो जो कंट्रीज का बैंड बच गया, सारे दिवाला निकल गया उन सब कंट्रीज का. पता है ना आपको, स्पेन, ग्रीस, ये सब कंट्रीज का लोन चल रहा है इतना उनका, क्योंकि वो काम ही नहीं कर रहे उनके बच्चे. यहाँ भी आ जाए, आई डोंट अलाउ इट. Hi guys, this is Avi. I hope you're enjoying watching this video. मैंने ये छोटा सा break दिया है just to let you know that there are 3 ways to get in touch with us. Number 1, there's a WhatsApp number over here. Click on the WhatsApp number, somebody from my team will get in touch with you. Second, there is a link in the description where you can fill up a form, tell us about your business challenges, and somebody from my team will get back to you. And third, you can email me and my team directly and tell us about your business challenges. So there are multiple ways of getting in touch with us so that we can help you to be able to overcome your entrepreneurship, agency founder and coaching challenges. Enjoy watching this video. Continue. All the best. Bye for now. So what's your take on, because you're 46 and काफी experience आपने देखा है, you're also married, you have kids as well, तो there's a very difference. मेरा work life balance is different, yours is completely different because you have kids as well and you have commitment with your wife as well. तो what's your take on work life? लोग बोलते हैं work life balance नहीं हो रहा यार, संडे को काम करना पड़ रहा है, जो भी है work life. What's your definition of work life balance? या जब आप जिम, अगर आप बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हो कि मैं बॉडी बिल्डर बनना चाहता हूँ, ठीक है, या एक्टर बनना चाहते हो, बॉलीवुड जा रहे हो, तो आप उस टाइम सारी चीजें नहीं करते. 3 साल बॉडी बिल्डिंग पे फोकस होगा, एक्टिंग पे फोकस होगा, एक बार एक्टर बन गया फिर वर्क लाइफ सोचे. शुरू में ही वर्क लाइफ कर दो, सबको 20-20% दे दो, तो किसी में भी एक्सपर्ट नहीं बनोगे. पहले तो एक चीज में फोड़ना पड़ता है यार, वर्क लाइफ बैलेंस बाद में आता है. तो हम तो बहुत सारे इंडिया के, वी आर अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, वी आर अ पुअर कंट्री, वी आर कमिंग आउट ऑफ पॉवर्टी, वी हैव टू वर्क हार्ड. हमारी स्ट्रेंथ है, वी पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स, वी पुट इन मोर दिस थिंग. हम थकते कम है, हम हेल्थ पे ज्यादा योगा करते हैं. वी शुड टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स. 5 बजे घर क्यों जाना है? योगा करके एनर्जी बढ़ाओ, 7 घंटे काम करो. स्पेशली मैं एंटरप्रेन्योर्स को कह रहा हूँ यार, इनिशियली मतलब जब कुछ बिल्ड कर रहे हो, जब आपके पास कुछ है नहीं, तो 5-6 साल 10 साल डिपेंड, आप मेहनत करो, बन जाए तो वर्क लाइफ बैलेंस करो, जो भी करना है. एंड देयर इज नो लाइक 50-50 मेरे हिसाब से, कि वो होता है कि समटाइम फैमिली को ज्यादा जरूरत है, कुछ इशू हो गया, यार पॉडकास्ट में बनाने के लिए और किताबें बेचने के लिए बड़ा अच्छा है. प्रोडक्टिविटी हैक्स, ऐसे ऐसे करो, ऐसे होता है. 5 बजे रोज उठ जाओ, ऐसे करो. होते होंगे 5% लोग दुनिया में जो अपनी लाइफ ऐसे चलाते होंगे, बनती होगी उससे लाइफ बेटर लोगों की. मैं मानता हूँ, मुझे नहीं आता वो करना. इससे मैं तो अपने इंटरव्यू पे वही बोलूंगा जो मुझे आता है. राइट कि किसी दिन मैं 12 बजे उठता हूँ, किसी दिन मैं सुबह दोपहर को, किसी दिन मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, किसी दिन मैं ट्यूसडे को, अभी वो देखने गया था रॉकी रानी वीकडे पे, मेरी मर्जी, मैं क्या करूं. उसके बाद मैं रात को 4 बजे तक काम कर रहा था, क्योंकि मेरे कुछ रात को कनाडा के साथ कॉल होते हैं. तो मैं कभी भी अपने आप को खींच सकता हूँ. आई एम द फाउंडर, और आई एम, यू नो, सो फाउंडर शुड टेक काम. पूरे हफ्ते का जो आपने अपने आप को दिया है वो खत्म हो जाना चाहिए. जैसे मर्जी करो, अपना खुद का सिस्टम बनाओ. ये मत सोचो किसी ने बोला 9 बजे उठना है तो 9 बजे उठ के देख लो, हो रहा है तो कर लो, बहुत अच्छी बात है. 5 बजे हो रहा है, वेरी गुड. नहीं हो रहा तो जो हो रहा है वो कर लो. इस पे और एक क्वेश्चन था, आई विल अगेन मेंशन योर एज बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एज के साथ एक एक्सपीरियंस भी होता है, 46 एंड एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीजें आपने की है. वो यंगस्टर्स जो होते हैं, स्पेशली मेरी एज ग्रुप है, मुझसे भी छोटा है, आई एम 26, माय एज ग्रुप, मेरे कजिन्स, आई वोंट टेक द नेम, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी है, वो लोग बोलते हैं यार पीयूष संडे को भी तू काम कर रहा है, तेरी लाइफ मिस हो गई, तेरी जवानी मिस हो रही है, तू क्लब जा. एंड आई डोंट ड्रिंक स्मोक ऑनेस्टली. वो बोलते थोड़ा तो ट्राई कर, थोड़ा तो कर, मजे कब करेगा, अभी नहीं करेगा तो कब करेगा, बूढ़ा होने के बाद या 40 के बाद, अपनी बीवी के साथ करेगा, मजा बच्चों के साथ, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करते हो ऑनेस्टली. तो व्हाट्स योर टेक? और एक चीज में और एक पूछूं, नंबर 2 मैं बात करता हूँ. नहीं मैं तो कुछ एक कान से सुन के निकाल लेता हूँ. बट कुछ लोग जो होते हैं, चलो मेरी एज तो थोड़ी पक्की एज है, कच्ची एज होती है, आई मीन टू से 17-18-19, मेरी मम्मी बोलती थी कच्ची उम्र है, तो इसलिए मेरी मम्मी ने काफी वैसी वैल्यूज डाली, इसलिए आज मैं ड्रिंक स्मोक नहीं करता हूँ. क्रेडिट गोज टू माय मॉम ऑनेस्टली. बट कुछ लोग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, सिर्फ पूछ रहा हूँ मैं, 17, 18, 19 के होते हैं, तब तक तो ड्रिंक स्मोक कुछ नहीं करते. एंड वी वोंट टॉक अबाउट ड्रिंकिंग स्मोकिंग, अच्छा नहीं है वो तो बाद लोग देख लेंगे. बट
उनके दोस्त उनको बोलते हैं और उनको फील होता है अरे आई एम बोरिंग, आई एम नॉट स्मोकिंग, एम आई बोरिंग, आई एम नॉट ड्रिंकिंग, आई एम नॉट डूइंग सच स्टफ, क्या मैं बोरिंग हूँ, कूल नहीं हूँ, ये लोग कूल है, चलो मैं भी एक ट्राई करता हूँ, वैसे घुस जाते हैं। 17-18-19 की एज में बहुत होता है, मैंने देखा है स्टूडेंट्स में। तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार ये ड्रिंकिंग और स्मोकिंग जो है ना, आपको सिर्फ नीचे ले जा सकते हैं लाइफ में, ऊपर तो ले जा नहीं सकते। हम्म ये तो बात पक्की है कि इससे कुछ बेटर तो होने नहीं वाला लाइफ में, नीचे ही जाना है। तो अवॉइड इज बेटर, ठीक है ना, गलत है। आई हैव बीन ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग एंड it's a fun activity. When you drink, you have fun. When you smoke, you have fun. Is it good? Not at all. Should you do it? No. But अब कोई कर रहा है तो मैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन संगत, आप कौन सी संगत के साथ घूम रहे हो? अगर आप सुबह जिम जा रहे हो तो ये वाली बातें कोई नहीं बोलेगा आपको, उसको, आप 17 साल वाले को, तो पी ले तो लाइफ मिस कर रहा है वो जिम वाला कह रहा है प्रोटीन खा ले, रात को जल्दी सो जा, 8 घंटे की नींद पूरी कर। और आप अपने क्लबिंग वाले फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हो, फ्रेंड्स को हम तोड़ नहीं पाते, तो वहाँ वो हो जाता है। अपनी संगत बदल लो, जिम जाना शुरू कर दो। इसमें एक क्वेश्चन ये भी होगा, मैं ज्यादा इस पे सर्च कर रहा हूँ, मेरे कुछ इंटर्न्स भी है, ऐसे सवाल तो नहीं करते, पर एक उनका एक क्वेश्चन ये होता है, नॉट अबाउट ड्रिंकिंग नॉर्मली, कि यार सर फिर अभी मजे नहीं करूंगी तो कब करूंगी? अभी मजे नहीं, दारू के अलावा नॉर्मल लेट्स से, कि कब करेंगे मजे? फिर कर लो। डोंट गिव एनीबॉडी आंसर्स, जस्ट मेक एन एनवायरनमेंट इन योर एजेंसी फॉर पीपल टू आस्क गुड क्वेश्चन। आंसर देने वाले हम कौन होते हैं? क्योंकि मैं बोलूंगा, आप बोलोगे सफेद तो बोलो मुझे काली टी शर्ट पसंद है, मैं काली में बोलूंगा मुझे सफेद पसंद है। यार बट कल तो आपको काली पसंद थी, हाँ अब मैं 46 हो गई, मुझे वाइट पसंद है। बट अब आपने 46 में, मैं 56 में आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, आपको वापस काली पसंद आ गई, हाँ यार मेरा पेट निकल गया, मैं छुपा रहा हूँ। मेरी मर्जी, मुझे कब, देयर नो राइट एंड रॉन्ग, मुझे कब क्या पसंद है। किसी को अगर लगता है कि इस लाइफ में अभी पार्टी करनी है, मजे, उसकी मजे की डेफिनेशन वो है, आपकी मजे की डेफिनेशन ये है, ये कर दो, आपको जो अच्छा लगता है। जो चीज है पर्सनल पे क्वेश्चन है, नॉट एजेंसी। लेट्स से एजेंसी के अलावा कोई पर्सनल स्टूडेंट है, बिकॉज द वे यू एक्सप्लेन इज वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ कि इसको हम रील में भी डालेंगे, कि एग्जांपल के तौर पे जो 17-18 ईयर्स का स्टूडेंट है, वो बोलता है यार काम तो बाद में कर लूंगा, 25 का हो जाऊंगा, अभी क्यों करना है काम, थोड़ा सा स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करता हूँ, कॉलेज बंक करता हूँ। सो व्हाट्स योर एडवाइस फॉर देम, दैट आर दे मिसिंग आउट समथिंग? अगर वो उस उम्र में काम करते, थोड़ा मजे कम, आर दे मिसिंग आउट? आई जस्ट वांट टू फेस द कैमरा एंड से एवरीवन, देयर इज अ ट्रेड ऑफ। ये बात हमेशा याद रखना, जिंदगी ट्रेड ऑफ होती है, ठीक है? अगर जिम जाओगे और बॉडी बनाओगे और सारी सिगरेट वगैरह जो आप छोड़ दोगे, तो आपकी कंपनी बन जाएगी, लेकिन ये मजे चले जाएंगे ये साल के, ठीक है? जाएंगे ये क्लबिंग में जाके नशे में घूमना, 10 फ्रेंड बनाने, 15 गर्लफ्रेंड बनानी, यार दिस इज टू मच। दिस इज अनदर लेवल ऑफ फन व्हेन यू गो एंड मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, व्हेन यू क्लबिंग एट नाइट। रात को एक अलग दुनिया चल रही होती है, उसका एक अलग मजा है। मैंने बहुत पार्टी करी, आई हैड फन। आप जिस तरीके से जिंदगी जी रहे हो, नो दिस थिंग, यू विल बिकम फिटर, हेल्दियर, स्ट्रॉन्गर, गुड कंपनी एट एन अर्ली एज। बट ये चीज मिस हो जाएगी। ये कर लो, ये मिस हो जाएगा। अभी ये कर लो, बाद में वो कर लेना, तो 5 साल ये मिस हो गया। तो जिंदगी जिस स्पीड पे जा रही है, सब कुछ तो समेट ही नहीं सकते भाई, कुछ तो मिस होगा। जल्दी शादी कर लोगे तो बोलोगे यार मैं 4 गर्लफ्रेंड बनानी थी, 4 गर्लफ्रेंड पहले बना लोगे तो बोलोगे यार मैं, क्योंकि मैं लेट हो गया शादी में। सो कुछ तो रहेगा यार, जो अच्छा लगता है करते चलो। माँ बाप की, मैं ये बात आपको 10 साल से कह रहा हूँ, माँ बाप को साथ में रखो कोई भी डिसीजन मेकिंग में, ताकि वो आपको हिलने ना दे। और यूट्यूबर्स की, मेरी भी रील आप बना रहे हो, लेकिन मैं कौन होता हूँ किसी एजेंसी वर्ल्ड तक मेरी सारी बातें सुनो। इसके आगे जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा अपना पर्सनल वो है। आई कुड बी टोटली रॉन्ग। फॉर यू हूएवर इज लिसनिंग, अपने माँ बाप की सुनो, डजंट मैटर वो पढ़े लिखे हैं नहीं पढ़े लिखे, डजंट मैटर। उनके साथ बात करो, इतने सारे सवाल उनसे पूछो। नो बट माय डैड डजंट नो अबाउट एजेंसी वर्ल्ड। नो, ही नोज यू। वो आपको सही गाइड, तुम ऐसे करो, तुम इस बंदे से ऐसे बात करो, पापा मम्मी, अपने फैमिली के साथ रहो, उनसे सवाल जवाब करो जितने दूसरों से हम करते हैं। उनके साथ रील पॉडकास्ट करो ना पीयूष। इंटरेस्टिंग कि अपने पेरेंट्स के साथ मत दिखाओ किसी को, अगर नहीं दिखाना आप अपने लिए रखो, उसको 10 बार देखो क्या बोला पापा ने, जब भी खो जाओ तो वो आपकी गीता बाइबल वही है। सो इंटरेस्टिंग। आप हमेशा, मुझे अभी भी याद है जब आपसे पहली बार मिला था और काम इतने साल से किया, मेरे मॉम डैड का भी मैसेज दिखाता हूँ 3 बार आया है, रूट्स से कनेक्टेड रहो, जैसे वाईफाई से कनेक्टेड होता है। या स्टे, या एग्जैक्टली, राइट। दैट्स इंटरेस्टिंग कि पेरेंट्स से कनेक्टेड रहो। बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत सारे आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए। बहुत सी चीजें हम बात करेंगे, रात हो जाएगी पर पॉडकास्ट खत्म नहीं होगा, बिकॉज जो नॉलेज आपके पास है वो काफ़ी रेयर है। एजेंसी वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट चीज मैं आपको पूछूं, जैसे आपने बीच में बताया स्टार्टिंग में इनिशियली कि अबाउट योर डिजिटल मार्केटिंग क्लब, यू समथिंग मेंशन कर रहे थे आप, व्हाट इज दैट क्लब एंड एसोसिएशन? यार क्या है कि मैं ना बहुत दिनों से, अभी मैंने अपने वेबिनार्स करने बंद करे हैं 1 साल से,
आपको पता ही वेबिनार जब चल रहे थे तो राइट कितने अच्छे चल रहे थे, इट वाज रेनिंग मनी एंड कम्युनिटी वगैरह। मैंने रियलाइज किया कि मेरे पास जो लोग आते हैं जिनको मैं बेस्ट एडवाइस दे सकता हूँ वो है एजेंसी फाउंडर्स, क्योंकि मैं खुद एजेंसी चला रहा हूँ। तो आई एम कमिंग अप विद आई थिंक इंडियाज फर्स्ट एवर एजेंसी फाउंडर्स क्लब, एंड फॉर द फर्स्ट 50,000 मेंबर्स इज गोइंग टू बी फ्री। फर्स्ट 50,000 हाँ जी 5050 यस, ओके तो इट विल बी ऑन, अभी 700 मेंबर थे, ट्रायल बीटा टेस्ट चल रहा है, मैं आपको जोड़ूंगा उस ग्रुप में, आप अंदर Sure. जाके खुद समझ जाओगे थैंक क्या यू हो सो रहा है। मच So उसमें 50,000 members, they're going to have 30-40 WhatsApp groups, and they're going to get every day emails on answers to these kind of questions. एजेंसी क्वेश्चंस Every day, 365 दिन अगर आपको इसी टाइप के सवाल जवाब मिलेंगे रोज, ये होगा Wow. तो ये करो, ये होगा तो 365 दिन, और पहले 50,000 लोगों को आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज देम एनीथिंग। उसके बाद तो यार आई एम डूइंग अ बिजनेस बट आई एम मेकिंग अ कम्युनिटी फर्स्ट, बिकॉज आई फील जो आपने सवाल पूछे ना, मैंने एक भी बार नहीं बोला टाइम हो रहा है, लेट हो रहा है, मैं बोलता क्यों, क्योंकि मुझे पता है एजेंसी फाउंडर्स का बैंड बजा हुआ है, उनके पास कोई कम्युनिटी है ना, उनके पास कुछ, दे डोंट नो वेयर टू गो। मुझे लगता है सरकार बनाएगी एजेंसी फाउंडर्स के लिए, बनाना ही पड़ेगा, सबके लिए आपने कुछ बनाया यार, इनके लिए भी बनाओ, पर जब तक वो नहीं बना रहे तो हम बना रहे हैं एजेंसी फाउंडर्स क्लब, एंड आई एम गोइंग टू डू इवेंट्स इन दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, गोवा, पुणे, दीज आर ऑल द प्लेसेस, venues have been booked, किस टाइप का होगा बता दिया, सब प्लानिंग कर लिया, दैट साउंड इंटरेस्टिंग and then graduation is going to happen in Vancouver. वैंकूवर कनाडा Every 1 year, सेकंड होम which is my second home. तो 1 year membership होगी, people with जो लोग member बन जाएंगे, free course जाने के बाद वो सीखेंगे weekly classes पे, और साल के एंड में वहाँ आएंगे, फिर next level जाएंगे, because graduation तो कब होएगी नहीं कभी, लाइक अ प्रॉपर प्रोग्राम स्टेप बाय स्टेप, और वैंकूवर जाके ग्रेजुएट होंगे। वैंकूवर और जाके वैंकूवर में graduate आपने इंटरेस्टिंग चीज बोली थी, मैंने आपको बोला था वीजा का क्या होगा और सब चीजें, फिर आपने क्या आंसर दिया अगर आप मैंने बोला कि यार जिस आदमी वीजा के लिए वो कहते हैं आपके पास कितने पैसे बनाए आपने, क्या पेपर वर्क वगैरह दिखाओ, पैसे बने हुए, पैसे बनवाएंगे प्रोग्राम ना, से पैसे बनवाएंगे, we'll help you Right, make right. money and then they'll make money and then वीजा लगेगा आपका। So तो this मैं वीजा program is वीजा में different नहीं than जा the रहा, community? that's not my forte, but what I'm saying is इंडिया, या देखो पीयूष बात ये है, मैं क्यों उसके बारे में पैशनेट हूँ, क्योंकि इंडिया में सबसे बड़ी मूवमेंट चल रही है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है, और इनको आगे करना है। इंडिया 3 साल 5 साल में इतनी ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी, और ये सारा का सारा हमारे इंडिया की स्टार्टअप्स करेंगे, ये बोल रहे हैं ना सारे पॉडकास्टर्स और सारे पॉलिटिशियंस। तो भाई मुझे एक स्टार्टअप बता दो जो बिना डिजिटल मार्केटिंग के चल सकता है, एक बता दो। एब्सोल्युटली, परफॉर्मेंस मार्केटिंग सब तो कुछ फिर वो सारे एजेंसी फाउंडर ही तो चलाएंगे स्टार्टअप इंडिया को। तो हम एजेंसी फाउंडर्स का जो क्लब बना रहे हैं वो स्टार्टअप इंडिया को सपोर्ट करेगा, तो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग मूवमेंट। और दैट्स इंटरेस्टिंग, लाइक आई थिंक यू इट्स द फर्स्ट टाइम यू आर स्पीकिंग अबाउट दिस ऑनलाइन। फर्स्ट टाइम। वाओ, थैंक यू सो मच, वो आपने मेरे शो पे सबके सामने बोला। सो जब भी ये लॉन्च हो रहा है, डेट्स तो आप बाद में बताना, बट इसको ज्वाइन कैसे करें? अभी बहुत सारे लोग एक्साइटेड यार मैं आपको लिंक देने वाला हूँ, वो तो फर्स्ट 50,000 मेंबर्स वाला जो एब्सोल्युटली फ्री है। हाँ ओके, तो वो फर्स्ट मेंबर्स जो है वो अगले हफ्ते में हमारा वीडियो लॉन्च हो जाएगा। इट्स गोइंग टू बी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, पीपल आर गोइंग टू सी, मैं इसी बारे में वीडियो चल रहा है, और लोग ज्वाइन करेंगे, दे स्टार्ट गेटिंग एवरीडे ईमेल्स। पहले हम वीकली ईमेल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर 3 days a week, फिर twice a week, फिर एवरीडे एडवाइस, कोई अकेला ना महसूस करे, और फिर मैं वीकली वेबिनार्स करूंगा, मैं और टीम बनाई है हमने इसकी आदत। इंटरेस्टिंग। Awesome. लास्ट 2-3 क्वेश्चंस अबाउट, एक मिस हो गई चीजें बिकॉज़ यू मेंशन कनाडा। सो इंडियन क्लाइंट्स वर्सेस यूएस क्लाइंट, एज एजेंसी ओनर हम कौन से क्लाइंट पे ज्यादा फोकस? बहुत लोग बोलते हैं यार इंडिया में पैसा नहीं है, यार यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ भी नहीं मिलेगा आपको यार। अच्छा, क्लाइंट लाना नहीं आता, इसका मतलब ये है। यूएस के क्लाइंट जब यहाँ की सर, क्योंकि वहां तो टाइम पे नहीं पहुंचे, कुछ भी गलत हो गया तो 1 मिनट में छोड़ देगा। यहाँ के क्लाइंट तो समझते हैं थोड़ी बहुत गलतियां होती हैं, पहले यहाँ प्रैक्टिस करो फिर बाहर जाओ। मतलब हाई टिकट इंडिया में भी मिलता है यूज? ऑब्वियसली मेरे पास सारे हाई टिकट है यार, प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्टिंग। लास्ट एक क्वेश्चन मैं हर एक गेस्ट को पूछता हूँ, बिकॉज आई एम लाइक इंडिया से मुझे काफ़ी प्यार है, आपको भी हर एक को अपने अलग लेवल पे होता है। एक क्वेश्चन मुझे पूछना है आपको अबाउट इंडिया, बिकॉज आपके 2 होम्स स्पेशली इंडिया प्लस कनाडा, काफ़ी स्टूडेंट्स भी है, काफ़ी मेरे एज के भी है या मुझसे थोड़े बड़े भी होंगे, दे वांट टू गो यूएस, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, क्या उनको अभी जाना चाहिए? व्हाट्स योर टेक? इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको? यार घर घर की स्टोरी है यार, किसी घर में अपॉर्चुनिटी नहीं है, किसी घर में है। जिसके घर में कोई कह रहा है पापा का मेरा अपना घर है, उसमें मकान पे कोई लोन नहीं है, और अगर मैं 2-3 स्टार्टअप करूंगा, नौकरी करूंगा तो पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे से सपोर्ट करेंगे। यहीं रहो, अपना स्टार्टअप बनाओ, इंडिया में कितना कुछ है। कोई बंदा कह रहा है यार मेरे को नौकरी करनी है और नौकरी में मेरा कोई खास फ्यूचर नहीं है, मेरे नंबर आए थे 50 कॉलेज में, तो मेरे को नौकरी भी अच्छी नहीं मिलने वाली है, तो उसके लिए बाहर बेटर फ्यूचर है। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से आ रहे हो, बैकग्राउंड क्या है आपका, डिपेंडिंग सिचुएशन के ऊपर। बहुत सारे लोग बाहर जाके खुश हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं इंडिया में। अगर आपके पास घर से स्ट्रांग हो,
मैंने कहा ना, एक स्टार्टअप से Income पहले 1 साल के पैसे रखो, ये सब तो वही बंदा रखेगा जो स्ट्रांग है या जिसने नौकरी में कमा के रखे होंगे, या अगर आपकी डिग्रीज वगैरह अच्छी है, आपको अच्छी नौकरी मिल रही है तो करो। इंडिया वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड टू बी। बट जो कह रहे हैं मेरे से, यार मेरी तो डिग्री कम है, किसी तरह बाहर पहुंच जाऊँ, वहाँ तो कम पढ़े लिखे लोग भी अगर नौकरी कर देते हैं तो डॉलर में कमाते हैं, 2-3 हज़ार डॉलर मिल जाएंगे, यहाँ तो मैं 10 हज़ार भी नहीं कमा पाता। मान लो जैसा छोटू है मेरा, हाँ, वो कहता है अगर मैं वहां जाके छोटू बन जाऊं तो मेरी तो ऐश है। तो वैसे Okay. बंदों को चले जाना चाहिए, या प्लम्बर जाते हैं, कारपेंटर जाते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं। दूसरा है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो दिल्ली में कहते हैं यार ट्रैफिक में मैं खुद पागल हो जाता हूँ यहाँ से कहीं जाने में, तभी मैंने आप सबको आज घर बुलाया। मैंने कहा मैं संडे बाहर नहीं निकलूंगा। बट वैंकूवर में मैं कहता हूँ मुझे मजा आता है गाड़ी चलाने में, लेट्स गो, बताओ कहाँ जाना है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन आप बोलोगे यार गाड़ी चलाने के चक्कर में तो कंट्री थोड़ी बदल देगा, लेकिन मैं एट द एज ऑफ 46 बदल सकता हूँ ना, ये मेरी मर्जी, क्योंकि मैंने काम किया है। लेकिन एक 26 वाला बंदा कह यार मैं तो, मुझे यहीं रहना है। सो ये सबके लिए आंसर डिफरेंट है, डिपेंड सिचुएशंस के हाँ, ऊपर। और अगर पैसे हैं, नौकरी कर रहे हो या घर में पैसे हैं, तो बाहर हो आओ ना 2-3 महीने। यहाँ बैठ के क्यों सोच रहे हो, पूछ क्यों रहे हो मेरे से बटर चिकन खाना चाहिए कि नहीं? खा के देख लो, नहीं अच्छा लगेगा तो मत खाना अगली बार। ओके, जो लोग नहीं जा सकते, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जाओ 2-3 महीने रह के आओ, व्हाट्स द प्रॉब्लम, वापस आ जाना। यार और वैसे भी लाइफ को ना, अगर आदमी देखो, कुछ लोग होते हैं जो उनके पास बहुत गरीबी होती है, घर में माँ बाप का ध्यान रखना है, उनको तो काम सबसे पहले प्रायोरिटी है। कुछ लोग हैं तो मैं 1-2 साल ले सकता हूँ, रिलैक्स कर सकता हूँ, तो उनको तो एक्सपेरिमेंट करना चाहिए यार। एक्सपेरिमेंट करो, देखो लाइफ में क्या चीजें अवेलेबल है। इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए लाइफ को। 17 वाले भी लोग कहते, आप यार मेरी डॉटर राया को आप मिले हो, राया 17 की, वो कहती है मैं पीछे तो नहीं रह गई लाइफ में। आप भी यही सोच रहे हो मैं पीछे तो नहीं रह गया, मैं ये कर रहा हूँ। यार कमाल है यार, पीछे का क्या मतलब होता है, आगे कौन है जो आगे जा रहा है आपसे, उससे पूछ तो लो। रो पड़ेगा अगर आप उससे 4 पर्सनल सवाल पूछोगे, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ और मिसिंग होगा। क्योंकि मुकम्मल जहां नहीं मिलता, ये ऊपर वाले ने हमको ऐसे ही भेजा है। तेरे को क्या चाहिए, जूते या टी शर्ट, जल्दी बता। तेरे को ब्लेजर चाहिए, चल तब तो एक एक ले लो। अब तो आप उसका ब्लेजर देख रहे हो, वो आपके जूते देख रहा है। जिंदगी ऐसी चलने वाली है, सबको सब कुछ नहीं मिलने वाला है। वो देख रहा है पीछे, पीयूष के पास ब्लेजर है, पीयूष कह रहा है वाह यार ये पीछे चल रहा है, जूते देखिए इसके, क्या आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तो किससे पीछे रह जाओगे? जब ये बात समझ आ जाएगी तो आराम से जब मर्जी कर लेना, जितने पैसे उतने कमा लेना। 2-3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अगर मॉम डैड का घर भर है तो इंडिया में बहुत है, क्यों उससे ज्यादा कमाने हैं? 2 वेबिनार, आधा वेबिनार, 2 पॉडकास्ट करके खरीद सकते हो। कहाँ जाना है? बट आप 5 लाख रुपए में, आप मतलब आपकी ऑडियंस से बात कर रहा हूँ, 5 लाख में खुश नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि मिलियन आता है, वो तो यूट्यूब पे लिखा हुआ, देखो इसने मिलियन कैसे कमाए, मेरे 5 लाख तो खत्म हो गए। साइकोलॉजी ऑफ मनी जो किताब इतनी अच्छी चल रही है, उसमें यही लिखा है ना, एक बंदा मर्सिडीज लेके आया, जैसे ही उसने देखा उसका दोस्त बेटर मर्सिडीज लेगा, उसकी खुशी खत्म हो गई। कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। तो थोड़ा सदगुरु सुनो, थोड़ा योगा करो, थोड़ा एंटरप्रेन्योरशिप करो, तब जाके समझ आएगी कि इन सब चीजों में नहीं जाना। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, काफी प्रैक्टिकल अप्रोच बताया आपने। राइट या लेफ्ट नहीं बताया, सीधा प्रैक्टिकल अप्रोच बताया कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, सिचुएशन बेस्ड हो सकती है। बिल्कुल है ही ऐसे, तो राइट लेफ्ट है ही नहीं। राइट लेफ्ट कैसे कह सकता है कोई? कोई नहीं कह सकता राइट लेफ्ट। इंटरेस्टिंग, एंड विल रैप द एपिसोड नाउ। थैंक यू सो मच, आप शो पे आए। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट चीज ये होगी कि लोग काफी फैन हो गए होंगे आपके अभी, या आपसे बात करना चाहते होंगे। व्हाट्स द बेस्ट वे टू रीच आउट टू अभी आर्या? Instagram DM. Interesting. Thank you so much guys for listening, and do check out Avi Ary's profile as well, and do let me know in the comments ये 3 learnings क्या मिली आपको इस एपिसोड से। Thank you so much. Hey guys, I hope you enjoyed this video. Now, here are the next steps. If you want to book a call with my consulting team to be able to understand how we can help your business as a coach or an agency founder, you're stuck, you're not getting sales, there's a link in the description. Click on the link and book a call with my team. In that 30-minute call, they'll understand what you need and accordingly give you the right resources and the right roadmap forward. Second, if you think that you're looking for the Avi Arya personal mentorship, which I do very few of, but I do keep my slots open, then again, click on the link in the description and speak to my team. They will understand your business and accordingly, if you and I are the right fit, then connect you and I on a 30-minute call. And I look forward to talking to you. Thank you very much for watching all my videos. There are going to be lots and lots of new videos coming up. Keep watching, fill up the link in the description, and I look forward to talking to you and having my team help you with your journey of entrepreneurship. Thanks a lot. This is Avi Arya signing off for now.